रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी वो है जिससे इंसान के रूह में सुकून और दिल में इत्मीनान पैदा हो। गुनाह का वबाल ये है कि पहले अगर आप गुनाह करते हैं तो आपको बुरा लगता है, उसके बाद अगर करते हैं तो कम बुरा लगता है, और करते करते आपको गुनाह ही नहीं लगता। इसलिए गुनाह से फौरन तौबा करना जरूरी है। अल्लाह के इश्क में एक मकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह अता कर देता है। अल्लाह सब्र कब देंगे? जब आप सब्र करेंगे। अल्लाह क्या कहते हैं कि सब्र करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, एहसान करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में अल्लाह आपका साथ देंगे और आखिरत में आपको अज्र मिलेगा। दुनिया में भी अज्र मिलता है, लेकिन मुकम्मल अज्र आखिरत में मिलेगा। धोखे हमेशा आपको आपके अपने देते हैं, हासिद हमेशा आपके करीबी लोग होते हैं, दूर के नहीं। झोलियां भर दी जाती हैं और देने वाला नजर भी नहीं आता। अल्लाह बहुत रहीम है, गुनाह हो जाता है, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देते हैं। कुरान कहता है, लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला अहदों वाले कामयाब हो गए, जबकि कुरान कहता है कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि अल्लाह ताला फला शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत रखो। चुनांचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत रखने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम अहले आसमान को पुकार देते हैं कि अल्लाह ताला फला शख्स से मोहब्बत रखता है, इसलिए तुम सब लोग उससे मोहब्बत रखो। चुनांचा तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत रखने लगते हैं। उसके बाद रूह जमीन वाले भी उसको मकबूल महबूब समझते हैं। पूरा यकीन है अज्र की बारी अब करीब है। फितनों के दौर में अपने ईमानों की हिफाजत करने के लिए इल्म के मैदानों में आगे बढ़े, ताकि ईमान इतने मजबूत हों कि हक और बातिल में फर्क कर सकें। हर आने वाले ने ऐसे पलट जाना है जैसे वो कभी था ही नहीं। सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह और इंसान का है। माँ बाप का गुलाम बन जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत और एहसान फरामोशी का नहीं। इंसान की समझ का मयार बस इतना है, अगर जानवर कहा जाए तो नाराज और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है, हालांकि शेर भी जानवर है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ते समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे ही हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हम वालिदैन से डरने वाली आखिरी और अपनी औलाद से डरने वाली पहली नस्ल हैं। किसी से इतनी नफरत ना करो कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि अगर कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। चिड़िया ने खुदा से शिकायत की कि मेरे अल्लाह बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेज दिया और मेरा घोंसला खराब हो गया। आवाज कुदरत आई, तेरी आंख लग गई थी और तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इस वजह से तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और परवाज करो और तुम्हारी जान महफूज रहे। इंसान की जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलात आती हैं, जिसकी वजह से बाज औकात इंसान शिकवा करता है। दर हकीकत इंसान को नहीं पता होता कि उस काम में अल्लाह जल्ले जलालहू की कौन सी हिकमत छिपी होती है। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह ताला को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। अपने घर को मकड़ियों के जालों से साफ रखा करो, क्योंकि उनका घर में रहने से घर में तंगदस्ती, फाका और फिक्र की वजह बनता है। कुरान मजीद पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे न रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छिपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। मुश्किलों में सब्र करने वाला हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि अल्लाह आजमाइश के बाद हमेशा आसानी देता है।